हाउ टू मास्टर सेल्स ऑब्जेक्शंस। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम सेल्स ऑब्जेक्शन में मास्टरी ला दे और कस्टमर उन्हें कोई भी गोली ना पिला पाए और सेल हो जाए, तो ये वाला वीडियो ध्यान से देख लीजिए। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है इसे कहते हैं ऑब्जेक्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी टीम को इकट्ठा करो स्टेप 1 में और सबको बैठा लो, अपने ब्लैक बोर्ड पे आ जाओ या पेन पेपर ले लो और सबसे पूछो यार हमारी सेल किस वजह से रुकती है, कस्टमर क्या कहता है। एक एक सेल्स वाले से, जैसे सेल्स वाला बोलेगा सर हमारा कस्टमर कहता है कि आपका प्राइस महंगा है, सर हमारा सेल्स वाला कहता है यार आपको ना बड़ा टाइम लगेगा इस वाली चीज को करने में। ऐसे करके बिना इमोशनल हुए, बिना कोई जवाब दिए सारे क्वेश्चन अपने पास लिखते चले जाओ। एक एक करके सारे ऑब्जेक्शंस की इन्वेंट्री जो आपके पास बन जाएगी। तो कम से कम आपके पास इस वाली चीज में 20 से 25 आंसर आने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्शन रिपीट हो रहा है, चिंता मत करो। एक बार ये वाली जो पूरी ऑब्जेक्शन की इन्वेंट्री बना दो, इसका मतलब ये वो लिस्ट है जिसकी वजह से आपका कस्टमर आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद सेल्स वालों को भेज दो। अब स्टेप नंबर 2 में इस पूरी सेल्स की इन्वेंट्री को क्लीन करो और यूनिक ऑब्जेक्शन देखो। तो आपके जो यूनिक ऑब्जेक्शन है वो 10 से 12 निकल के आ जाएंगे। ये नंबर 2 हो गया। तो आप इस वाली चीज को लिख लो। अब ये वाली चीज समझो स्टेप 3 में कि आपके ऑब्जेक्शन जो है मोटे मोटे 3-4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन प्राइस का होता है कि कस्टमर कहता है भाई महंगा है। दूसरा ऑब्जेक्शन ट्रस्ट का होता है कि कस्टमर को आपकी चीज ही समझ में नहीं आई, तो वो क्वेश्चन पूछा भाई आप ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे। ये सारे प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको आंसर देने आने चाहिए ट्रस्ट के। उसके बाद डिले का ऑब्जेक्शन होता है जिसमें कस्टमर कहता है अच्छा मैं इससे पूछ के बताऊंगा, उससे पूछ के बताऊंगा। तो डिले में भी 2 तरीके के होते हैं। अथॉरिटी का कि भाई कस्टमर का अथॉरिटी नहीं है, और उसके बाद जो चौथे नंबर का जो ऑब्जेक्शन होता है डिले में ही, वो ये होता है कस्टमर पोलाइट है, वो आपको बता नहीं रहा कि यार नहीं करना चाहता मैं इस वाली चीज का। तो आप अपने इन सारे ऑब्जेक्शंस को कैटेगराइज कर लो। जो प्राइस के लग रहे हैं उसमें लिख लो P, जो डिले के लग रहे हैं उसमें लिख लो D, जो ट्रस्ट के लग रहे हैं उसे लिख लो T। तो इस सारे के सारे ऑब्जेक्शन जो इसमें फिट नहीं हो उसमें लिख देना अदर। सो अब इन्हें इस तरीके से अरेंज करो। सबसे पहले ट्रस्ट के ऑब्जेक्शन लगाना, उसके बाद प्राइस के ऑब्जेक्शन लगाना और उसके बाद अपने डिले के ऑब्जेक्शन लगाना। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले आपका ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन मैनेज होना चाहिए। इस वाली चीज को समझो। अगर आप जो चीज मुझे बोल रहे हो मेरे काम की नहीं है तो उसकी प्राइस वैल्यू मेरे लिए 0 पैसे की भी नहीं, मैं 25 पैसे भी नहीं दूंगा आपको। इसलिए सबसे पहले ट्रस्ट के ऑब्जेक्शन मैनेज होने चाहिए और सेकंड नंबर पे फिर जब ये वाला कंफर्मेशन हो जाता है तो प्राइस के ऑब्जेक्शन होने चाहिए और उसके बाद थर्ड नंबर पे डिले के ऑब्जेक्शन। अब आपको स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में अपना फोन एरोप्लेन मोड में लगाओ, अपना पेन उठाओ और जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं आप ये सोच लो आप अपनी कंपनी के बेस्ट सेल्समैन, आप उन ऑब्जेक्शंस को लिखो कि भाई ये ऑब्जेक्शंस क्या है। या अगर आपको लिखने में आलस आ रहा है तो अपना एक ऑडियो लो और रिकॉर्ड कर दो इसके आंसर। हर ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट आपका आंसर होना चाहिए रिकॉर्डेड। इसकी स्क्रिप्ट बनवा लो क्योंकि वो पढ़ने में आसानी होती है। तो सब चीजों के आंसर जो है यहाँ पे लिख दो। अब आपके पास चौथे स्टेप पे आपके ऑब्जेक्शंस और आपके जो बेस्ट आंसर है वो होने चाहिए। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्राइस के ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करूं, डिले के ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करूं, तो ऑब्जेक्शंस मास्टरी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप इसके अंदर देख सकते हो। इसके अंदर मैंने पूरी तरीके से बता रखा है कि आप प्राइस के ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आप ये वाला वीडियो देख लो, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, उससे आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। जब आपने स्टेप नंबर 4 कर दिया उसके बाद 5वें नंबर पे अब आप सेटिस्फाइड हो इस वाली चीज से, अब अपनी सेल्स की टीम को बुलाओ और सेल्स की टीम को वहां पे बैठाओ और इन वाले ऑब्जेक्शंस को बताओ कि भाई अगर कस्टमर ये कह रहा है तो आपको ये वाला ऑब्जेक्शन ऐसे बोलना है और वो वाली स्क्रिप्ट हर सेल्स वाले के हाथ में पकड़ा दो ताकि वो लोग उस वाली चीज को आपके से सुनते भी रहें और पढ़ते भी रहें। अब जब उन्हें ये वाली चीज समझ में आ जाएगी, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसमें अब आप सेल्स वाले से कहोगे भाई अब तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, ये वाली चीज पढ़ लो, क्योंकि आधे घंटे बाद अब असेसमेंट होगा। अब आप सेल्स वाले को बुलाओगे और उससे कहोगे, आप कस्टमर बनोगे और रोल प्ले करोगे और उससे कहोगे भाई आपका प्राइस महंगा, मुझे आंसर बताओ। सेल्स वाला जब तक लेटर टू लेटर आपको ये वाला आंसर नहीं दे सकता तब तक उसे छोड़ना नहीं है। अगर सेल्स वालों को शर्म आ रही है तो 1-to-1 कर लो ये वाली चीजों के साथ, लेकिन जब तक उन्होंने वर्ड टू वर्ड वैसे आंसर नहीं दे दिया तब तक वो उस टेस्ट में पास नहीं होंगे। जब सेल्स वाले ने ये वाली चीज कर ली तो आप देखोगे आपकी जो टीम है उसकी 10-12 ऑब्जेक्शंस पे पूरी तरीके से ट्रेनिंग हो चुकी है और वो इसके मास्टर बन चुके हैं। अब सेल्स के ऑब्जेक्शन में वो इस वाली चीज में नहीं फंसेंगे। तो प्लीज ये वाली चीज सुनने के बाद छोड़ मत देना, इसे करना जरूर। और जैसे मैंने आपको वीडियो डिटेलिंग के जो वीडियो दिए थे उन्हें जरूर देखें।